जाएगा शोर कम। बिहार चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, जहां चुनावी मैदान में सभी दलों ने ताकत झोंक दी है, तो वहीं रैलियों के दौरान वार पलटवार का दौर जारी है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों नहीं बदला, ये सिन्हा कह रहे। नीतीश और मोदी पर महिलाओं ने भरोसा किया, ये गिरिराज सिंह का कहना है। तो वहीं बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है, ये तेजस्वी कह रहे हैं। आरक्षण आया तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। जो बिहार को वर्गला कर बदनाम किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, वैसे व्यक्ति से बिहार को मुक्त करने की जरूरत है। जब तक लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोग रहेंगे, हमारे निवेशक बाहर से नहीं आएंगे और बिहार में मेरे नौजवानों को रोजगार का अवसर कम प्रदान हो। इसलिए राजद कांग्रेस मुक्त बिहार इस बार बनाएगा। बिहार की जनता, हर जनता बिहारी गौरवान्वित होगा। अब बिहारी को गाली बनाने वाले से मुक्ति का यही समय है और सही समय है। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। उनको तो पता चलेगा 14 तारीख को खड़गे जी को। खड़गे जी से ज्यादा करंट लगेगा राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन वर्चुअल किया। इस बार यहाँ की जनता उनको एक्चुअल विदा करके इटली भेजा देगा। अपने मनमिया मिट्ठू खड़गे जी न बने। जनता का नब्ज आप नहीं पहचान पा रहे हैं। सुरजीत हमारे साथ में पटना से लाइव जुड़ गए हैं। सुरजीत, आज का दिन बेहद खास होने वाला है। दिग्गजों के भी हम बयान दर्शकों को सुना रहे थे, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था हर कोई अपना दम लगा रहा है, हर कोई वार पलटवार कर रहा है और कोशिश यही कि जनता के दिल में आखिरी मिनट तक भी अगर पैठ बनाई जाए तो जीता जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बिहार विधानसभा चुनाव में जो दूसरे चरण का है वो मतदान होना है, उसके लिए जो है चुनाव प्रचार का दौर जो है आज थम जाएगा। तो आज जो है तमाम दल के जितने भी दिग्गज हैं यहाँ जो है जमीन पे अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं उनको संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और अंतिम समय तक वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जनता के दिल में अपने जो वायदे हैं, जो उनका जो चुनावी दावा है उसको अपने चेक कर देते। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव युवाओं को खास करके टारगेट करने में लगे हुए और महिलाओं को, क्योंकि तेजस्वी यादव समझते हैं कि युवा और महिला ही है, ये अगर उनको अपने पाले में कर लिया जाए तो यहाँ पे जो है चुनावी करनी पार करना उनके लिए आसान हो जाएगी। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के लोग भी युवा वोटर को साधने में लगे हुए, क्योंकि आज जो युवा है जो 2005 से पहले का बिहार जो नहीं जानते थे, उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जंगल राज का माहौल था, किस तरीके से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, नरसंहार यहाँ पे आए हुआ करते थे और कानून व्यवस्था नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं थी। कैसे नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आते हैं और बिहार को एक नई ऊंचाई पे ले जाते हैं और आज जो है बिहारी कहलाना एक गर्व की बात है। पहले बिहारी कहलाना एक गर्व की बात हुआ करती थी। इस तरीके से आज आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे चल रहा है और कई दिग्गज एनडीए के हों या फिर महागठबंधन के चुनावी जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आज शाम 4 बजे चुनावी प्रचार का जो है स्कोर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो कल का दिन है, कल का दिन जो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जोर टू जोर जाके मतदाताओं से संपर्क करेंगे और अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे।
बिल्कुल सुरजीत, इस बीच में ये भी समझना चाहूंगी, देखिए आज योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ आज राजनाथ सिंह भी रण में जो है गरजते बरसते हुए नजर आएंगे। लेकिन उम्मीदवारों की तादाद की बात की जाए तो पिछले जो फेज गया है उससे दहाई के आंकड़े में इस बार उम्मीदवार थोड़े कम है। ऐसे में किस तरीके से इस मुकाबले को देखा जाए और दिग्गजों की अगर बात करें तो किसकी साख दांव पर है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिलों की तो कई ऐसे जो बाहुबली है, जैसे पूर्णिया सीट की अगर हम बात करें तो पूर्णिया सीट में बीमा भारती टारगेट की तरफ से मैदान में है। वहीं उनके वहां पे अगर सबसे बड़ा मुकाबला कहें तो सीमांचल का यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। सीमांचल में अगर साथ बचाने में एनडीए कामयाब रहती है तो उसके लिए सरकार बनाने यहाँ पे आसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ से आज योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ आज चंपारण में है, और चंपारण में क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र वहाँ पे कुछ विधानसभा की सीट है जहाँ पे कि अगर योगी आदित्यनाथ जाते हैं और वहाँ के हिंदू अगर इंटैक्ट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एनडीए को वहाँ से बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। और सबसे अहम बात करें तो शाहबाद में, जो कि एनडीए का कमजोर गढ़ माना जाता है, तो वहाँ आज अमित शाह दहाड़ते हुए नजर आएंगे और अपने जो उम्मीदवारों हैं उनके पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी सुरजीत, पिछली बार इलेक्शन फेज की अगर बात की जाए तो बम्पर वोटिंग होती हुई नजर आई। इस बार भी चुनाव आयोग की कोशिश है कि इस फेज में भी वोटिंग का जो परसेंटेज है सेम वैसा ही बना रहे। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में जिस तरीके से कला कलेश देखने को मिला, दोनों ने एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के जो है चुनाव प्रचार भी किया और एक दूसरे पर निशाना भी साधा। लेकिन फर्स्ट फेज खत्म होते होते तक उनकी मां राबड़ी देवी ने बयान दिया और आशीर्वाद दिया दोनों बेटों को जीत का। क्या उसका इम्पैक्ट इस चरण में नजर आने वाला है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम लालू परिवार की कलह की बात करें तो लालू परिवार में अभी भीषण कलह मचा हुआ है। और तेज प्रताप जो कि जनशक्ति जनता दल के संरक्षक हैं, वो बिल्कुल भी तेजस्वी के साथ अभी कोई समझौता करने के मूड नहीं है। और बात रही मां राबड़ी की, तो मां राबड़ी के लिए दोनों ही बेटे एक समान है, तो इसलिए दोनों को आशीर्वाद दिया है। लेकिन अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो वो तेजस्वी के चुनाव प्रचार में भी गई है और उसके बाद नॉमिनेशन में भी गई थी। लेकिन तेज प्रताप के साथ उनके पूरी परिवार का कोई भी आदमी उनके न तो चुनाव प्रचार में गया और न यहाँ पे उनके साथ नॉमिनेशन में गया था। और ऐसी स्थिति में तेज प्रताप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारे परिवार में हमारे साथ धोखा किया गया है और कुछ जो जैक्सन लोग हैं वो हमारे खिलाफ पूरे परिवार को खड़ा कर दिया है। और यहाँ पे जो है तेज प्रताप काफी भावुक तरीके से सारे जो विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं से आरजेडी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा और तेजस्वी के लिए अभी मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ सीमांचल का जो इलाका है, सीमांचल के इलाके में उनकी धड़कनें बढ़ाने की पहले से वो ऐसे करे हैं, प्रशांत किशोर करे हैं। और ऐसे में परिवार की तरफ से तेज प्रताप को तेजस्वी के लिए मुश्किलें यहाँ पे काफी बड़ी है। लेकिन अब देखना होगा कि तेजस्वी किस तरीके से अपने जो मतदाता है उनको लुभाने की कोशिश करते हैं और जो परिवार की कलह है वो मतदाताओं के बीच न आए और उनका जो है चुनावी समीकरण न गड़बड़ा जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए सुरजीत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में बुलडोजर बाबा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। आज बिहार के अंदर 4 रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान।